भारत एक ऐतिहासिक देश है जहाँ पर अनेकों पर्यटन स्थल हैं जो भारत के अद्भुत इतिहास को बयां करते हैं। यहाँ के लोग सदियों से धार्मिक रहे हैं, जिस कारण भारत में अनेक धार्मिक पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं जिनकी संरचना और नक्काशी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे ही धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की अनोखी संरचना और इसके भव्यता के कारण हर दिन कोणार्क मंदिर को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देवता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सूर्य के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। माना जाता है कि सूर्य देव की आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं, इसलिए प्राचीन काल से ही सूर्य देव की पूजा अर्चना की जा रही है। वैदिक काल से ही बड़े बड़े राजा सूर्य देव की आराधना करते थे और मनोकामना पूरी होने पर सूर्य देव के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रदर्शित करने के लिए वे सूर्य मंदिरों का निर्माण भी करवाते थे। उन्हीं मंदिरों में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, जो अपनी भव्य संरचना और वास्तुकला के लिए पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध है। रथ के आकार में बने इस मंदिर की खूबसूरती इतनी अनोखी है कि इस मंदिर को भारत के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है, जो अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट की वजह से मशहूर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करने में 1200 मजदूरों की सहायता लेनी पड़ी थी और इस मंदिर के खूबसूरत नक्काशी और सुंदर रूप देने में करीबन 12 साल से भी ज़्यादा लंबा समय लगा। इस मंदिर की भव्यता और कलाकृति के कारण आज यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। बात करें इस मंदिर के निर्माण की, तो माना जाता है इस मंदिर का निर्माण 1236 से लेकर 1264 ईसा पूर्व गंग वंश के तत्कालीन सावंत राजा नरसिम्हा देव द्वारा करवाया गया। कहा जाता है कि नरसिम्हा देव ने इस मंदिर का निर्माण युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात किया था। इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी तक मोहम्मद गोरी और अन्य कई मुस्लिम शासकों ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और बंगाल प्रांत समेत कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में उस समय लगभग हिंदू साम्राज्य नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुका था और ओडिशा में भी हिंदू साम्राज्य खत्म होने की उम्मीद लगने लगी थी। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए गंग राजवंश के शासक नरसिम्हा देव ने मुस्लिम साम्राज्य को खत्म करने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी चतुर नीति से मुस्लिम शासकों के खिलाफ आक्रमण किया। उस समय दिल्ली में सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था, जिसकी मौत के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद उसका उत्तराधिकारी बना और उसने तुगान खान को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। जिसके बाद 1243 में नरसिम्हा देव प्रथम और तुगान खान के बीच भारी युद्ध हुआ। इस युद्ध में नरसिम्हा देव ने मुस्लिम सेना को बहुत बुरी तरह से हराया और इस तरीके से इस युद्ध में उन्हें जीत प्राप्त हुई। चूँकि वे भगवान सूर्य देव के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए अपनी जीत की खुशी में नरसिम्हा देव ने सूर्य देव को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर बनाने का फैसला किया। कोणार्क का सूर्य मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला और खूबसूरत संरचना के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इस मंदिर का धार्मिक महत्व भी है। इस मंदिर से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को पूरे ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत माना जाता है। माना जाता है कि सूर्य देव 7 बेहद शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर आकाश में भ्रमण करते हैं। इस कल्पना से प्रेरित होकर कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया गया। यही कारण है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर रथ के आकार का दिखता है, जिसमें 7 घोड़े और 24 चक्के लगे हुए हैं। इस मंदिर को देखने पर लगता है मानो ये 7 घोड़े 24 चक्के के रथ को खींच रहे हैं। यह बेहद ही सुंदर और भव्य दृश्य दिखाई देता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की वास्तुकला मध्ययुगीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस मंदिर को कलिंग वास्तुकला का नमूना बताया जाता है, क्योंकि इस मंदिर की वास्तुकला काफ़ी हद तक कलिंग मंदिरों की वास्तुकला से मिलती जुलती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा के पूरी समुद्र तट पर स्थित है, इस मंदिर पर बनी मूर्तियां कामोत्तेजक मुद्रा में है। इस मंदिर में दिखाए गए 7 घोड़े हफ्तों के 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को भी प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त इन पहियों पर लगी 8 ताड़ियाँ दिन के 8 पहर को दर्शाती हैं। इस तरीके से इस मंदिर की संरचना बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखकर की गई है। कोणार्क सूर्य मंदिर को लाल बलुआ पत्थर और काली ग्रेनाइट के इस्तेमाल से बनाया गया। इसके अतिरिक्त इसके निर्माण में कई कीमती धातुओं का भी प्रयोग किया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान की 3 अलग अलग मूर्तियां भी बनी हैं, जो उनकी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था को दिखाती हैं।
कोणार्क के सूर्य मंदिर के मुख्य द्वार पर शेरों के द्वारा हाथियों के विनाश का दृश्य अंकित किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को दर्शाता है। यहाँ पर शेर घमंड, अहंकार और हाथी धन का प्रतीक माना गया है। इस भव्य मंदिर का ऊंचा टावर काले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आज हम कोणार्क मंदिर की जिस अवस्था को देख रहे हैं, असल में वह आदि अवस्था है। इससे भी 2 गुना बड़ा कोणार्क मंदिर था। एक समय था जब कोणार्क मंदिर इतना ऊंचा दिखता था कि समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर नाविकों को भी यह टावर दिखाई देता था। दरअसल अभी कोणार्क मंदिर में केवल एक मंडप है, लेकिन वर्षों पहले इस मंदिर में 3 मंडप हुआ करते थे। कहा जाता है कि बाकी के 2 मंडप कई सदियों पहले ही पूरी तरीके से नष्ट हो गए। इन 2 मंडप के नष्ट होने के पीछे कई अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर हमला करके इसके दोनों मंडप को नष्ट कर दिया। वहीं कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि कोणार्क का मंदिर पूरी तरीके से कभी बन ही नहीं पाया। मंदिर का जो हिस्सा अधूरा था वह समय के साथ खुद ही ध्वस्त हो गया। कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि प्राचीन काल में कोणार्क बहुत ही प्रसिद्ध और समृद्ध शहर हुआ करता था। लगभग 16वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर से सूर्य देव की प्रतिमा को हटा दिया गया, जिसके बाद यहाँ श्रद्धालु आना बंद हो गए और धीरे धीरे यह शहर वीरान होता गया और अंत में यह एक जंगल में तब्दील हो गया। उसके कई वर्षों के बाद दोबारा इस मंदिर की खोज की गई, तब इस मंदिर के कई हिस्से अपने आप ढहकर नष्ट हो गए। माना जाता है कि आज इस मंदिर में एक ही मंडप बचा हुआ है, लेकिन वह भी आश्चर्य की बात है कि मंडप के अंदर जाने के सभी रास्ते पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। बताया जाता है 108 साल पहले ही इन रास्तों को सील कर दिया गया था और आज भी यह बंद है। वैसे इस मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे यह तर्क भी दिया जाता है कि 19वीं सदी के अंत तक इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमज़ोर होकर गिरने की कगार पर आ चुका था। ऐसे में इस मंदिर को पूरी तरीके से गिरने से बचाने के लिए और किसी भी श्रद्धालुओं को कोई नुकसान न हो, इसलिए इस मंडप के दरवाजों को उस समय के तत्कालीन गवर्नर जॉन वुडबर्न द्वारा साल 1901 में इस मंदिर के दरवाजों को सील करवा दिया गया। हालांकि बाद में इस मंदिर के मेन गेट को खोलने के लिए कई बार फैसले लिए गए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कारण से इन गेटों को खोलने से टाल दिया गया। इस तरह 118 साल बीत चुके हैं और अभी तक यह दरवाज़ा सील ही पड़े हैं। कोणार्क मंदिर से संबंधित कुछ दंत कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि सदियों पहले इस मंदिर के शिल्प पर एक पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर को चुंबकीय पत्थर माना जाता था, क्योंकि उस पत्थर की चुंबकीय शक्ति के कारण समुद्र में गुजरने वाली प्रत्येक पानी की जहाज इस मंदिर की ओर अपने आप खींची चली आती थी। यहाँ तक कि प्राचीन समय में नाविक लोग दिशा जानने के लिए दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे ही वे कोणार्क मंदिर के संपर्क में आते, उनका दिशा सूचक यंत्र दिशा को बदल देता, जिसके कारण वे दिशाहीन हो जाते। जिसके बाद कहा जाता है कि एक मुस्लिम नाविक ने इस पत्थर को यहाँ से निकालकर अपने साथ लेकर चला गया। हालांकि इस पत्थर को लेकर अन्य कथा यह भी है कि इस पत्थर को उस समय इसके शीर्ष पर इसलिए रखा गया था क्योंकि वह पत्थर मंदिर के चारों दीवारों को केंद्र में रखकर बैलेंस बनाए रखता था। बात करें इस पत्थर को यहाँ से निकालने की, तो बाद में जब उस पत्थर के कारण मंदिर का बैलेंस और भी बिगड़ गया और मंदिर धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा, तब इस चुंबक के पत्थर को वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि चुंबकीय पत्थर दरअसल इस मंदिर पर कभी लगाया ही नहीं गया था। ऐसी घटनाओं का जिक्र इतिहास के पन्ने में मौजूद नहीं है, यह केवल लोगों द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। कोणार्क मंदिर की भव्यता के कारण देश विदेश से लाखों सैलानी हर साल कोणार्क मंदिर का दर्शन करने आते हैं। ऐसे में इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उड़ीसा सरकार द्वारा हर साल दिसंबर के महीने में 5 दिन के लिए सांस्कृतिक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है।